learners, welcome back to the channel. Today we are going to start the new chapter of class 7th computer, chapter number 3, basic elements of QBasic. Okay, let's begin with it. First of all, the introduction they have provided you. In the previous classes, you have learnt about the QBasic and its constant. Now you know that QBasic is a simple programming language. It was developed in 1991 by Microsoft. Okay, so students, previous class में हमने QBasic and इसके constant के बारे में सीखा था. And now we know that QBasic एक simple programming language होती है जिसको 1991 में Microsoft ने develop किया. QBasic का मतलब होता है Quick Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. ठीक है, QBasic एक high level programming language है. हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड है. So to learn a programming language, it is essential to learn about its basic elements. So सबसे पहले आपको उसके basic elements सीखने हैं, तभी आप एक programming language को सीख सकते हो. So what are the basic elements of any programming language? Number 1, character set. Number 2, variable. Number 3, constant. Number 4, operators. And number 5 is statement. What is character set? So एक set जो होता है characters का जिसे आप QBasic में use कर सकते हो, that is QBasic character set. इसके अंदर स्टूडेंट्स अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, कैपिटल A to Z एंड स्मॉल A to Z भी. उसके अलावा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं 0 to 9 एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी इंक्लूडेड होते हैं. आफ्टर दैट वेरिएबल्स टू स्टोर डेटा. अब कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए लोकेशंस का यूज होता है. एंड जब आप एड्रेस को लोकेट या नेम करते हैं तो वहां पे वेरिएबल्स का यूज होता है. सो सिंपल वर्ड में वेरिएबल एक एंटिटी है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाएगा. ऑलराइट, कौन सा डेटा जो हम प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं. एक वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान. मेनली 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर. नंबर 1 स्ट्रिंग, नंबर 2 न्यूमेरिक. स्ट्रिंग वेरिएबल्स एक सिंबॉलिक नेम है जिससे हम टेक्स्ट और एक ऐसा टेक्स्ट जिससे आप नंबर्स के साथ स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, वी यूज बेसिकली दिस साइन, डॉलर का साइन आप यूज करते हैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल के एंड पे. एंड एक स्ट्रिंग वेरिएबल जो है हमेशा एक अल्फाबेट के लेटर के साथ स्टार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, न्यूज डॉलर इक्वल्स टू इंडिया वन द कैरेक्टर मैच. सेकेंड, वी हैव न्यूमेरिक वेरिएबल्स. न्यूमेरिक वेरिएबल्स में न्यूमेरिक डेटा स्टोर रहता है. न्यूमेरिक वेरिएबल आपका अल्फाबेट के लेटर्स के साथ स्टार्ट होगा एंड इसके अंदर लेटर, डिजिट और बोथ कुड बी देयर. ऑलराइट, एग्जांपल A2 और ABC और 6 एक्सेट्रा. देन वी हैव कांस्टेंट. कांस्टेंट्स आर द फिक्स्ड वैल्यूज. ठीक है, प्रोग्राम के अंदर जो फिक्स्ड वैल्यूज स्टोर रहती है एंड वो चेंज नहीं होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, दैट इज नोन एज कांस्टेंट. अब वो फिक्स्ड वैल्यू है आपकी जो that could be a letter, number, word or any special character also. Now constant are also of 2 type, that is string constant, other one is numeric constant. String constant कौन सा है जिसके अंदर letters, number या special characters होते हैं, double quotation marks के अंदर enclosed होंगे. Okay, like this. This is the example. A-36 Pune and it is enclosed in double quotation mark. Second, we have numeric constant जिसके अंदर numeric data होता है and इस पे addition, subtraction इस तरीके से आप जो है operations, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है दे आर बिल्डअप ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. ओके, एग्जांपल दे हैव गिवन यू. नेक्स्ट वी कम टू ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स. ठीक है, वो सिंबल्स जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस में, लॉजिकल एक्सप्रेशंस में एंड स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस में यूज किए जाते हैं. दे आर ऑपरेटर्स. नाउ ऑपरेटर्स आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स. नंबर 1 वी हैव अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ये आपके न्यूमेरिक कांस्टेंट पे काम करते हैं, वेरिएबल्स पे काम करते हैं एंड हमेशा न्यूमेरिक आउटपुट ही प्रोवाइड करेंगे. All right, this is like this symbol is for addition, this is for multiplication, etc. Next we have relational operators. Relational operators एक comparison perform करते हैं कोई भी 2 values के बीच में which are of same type. Okay, and जो comparison का result होता है वो either true होता है, that is 0, or it could be false, which is non-zero. Okay, see they have given you the relational operators which are being used in QBasic. Like this is for what, this is equals to, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, and this is for not equal to. Next we come to logical operators. Logical operators 2 or more relational expressions को combine करेंगे एक single value को evaluate करने के लिए, that is either true or false. So QBasic में बहुत ही common जो logical operators use किए जाते हैं that is not, and. Next we come to statement. Statement is a set of instruction. एक set of instruction जिसको keywords या QBasic commands का use करके लिखा जाता है, that is statement. एंड डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए QBasic के पास एक सेट ऑफ कमांड होता है. ठीक है, सो दे हैव गिवन यू फ्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स और कमांड्स ऑफ QBasic. लाइक नंबर 1 वी हैव CLS स्टेटमेंट.
CLS स्टेटमेंट क्या करता है, इट अलाउज अस टू क्लियर द स्क्रीन को क्लियर करने के लिए वी यूज CLS स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर आपको CLS स्टेटमेंट लिखना है अपने प्रोग्राम के बीच में, सो आप क्या नहीं देख पाओगे, फिर जो आउटपुट्स जनरेट होंगे यू कैन नॉट सी देम। व्हाई? बिकॉज वो CLS स्टेटमेंट जो है स्क्रीन को क्लियर कर देगा, so you're not able to see any output which is generated after that. All right, syntax is what this. Second we have let statement. Let statement का यूज किया जाता है एक कांस्टेंट वैल्यू असाइन करने के लिए टू अ वेरिएबल। ठीक है, तो विदाउट यूजिंग लेट स्टेटमेंट का यूज के बिना कोई भी एक वैल्यू जो है वेरिएबल को असाइन नहीं हो सकती है। ऑलराइट, द सिंटेक्स फॉर द लेट स्टेटमेंट I have provided you along with example. This is what? This is numeric value and this is string constant value. नेक्स्ट वी हैव REM स्टेटमेंट। REM स्टेटमेंट क्या करता है, एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स अलाउ करता है एक प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट करने के लिए, एंड इट इज ऑल्सो अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट से एक वैल्यू को लिया जाता है यूजर से एंड वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाता है लाइक दिस। नेक्स्ट वी हैव प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट आपका आउटपुट प्रोवाइड करेगा ऑन द स्क्रीन। सो किसी भी स्टेटमेंट को स्क्रीन पर देखने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, कोटेशन मार्क्स का यूज करना पड़ता है इंफॉर्मेशन की दोनों ही साइड्स पर, लाइक दिस, प्रिंट कोटेशन मार्क मैसेज यूजिंग सेमीकोलन। ठीक है, जब आप सेमीकोलन का यूज करते हैं प्रिंट कमांड के साथ, ठीक है, रिमेंबर कि आप कॉमा या सेमीकोलन कुछ भी यूज कर सकते हो प्रिंट स्टेटमेंट के साथ। नेक्स्ट वी हैव एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम के एंड को सिग्निफाई करता है। ठीक है, जब क्यू बेसिक स्टेटमेंट को रीड करेगा तो इट विल अंडरस्टैंड कि ये प्रोग्राम की एंडिंग है। ऑलराइट, लाइक दिस इज द सिंटेक्स फॉर इट। सो लेट्स प्रैक्टिस टू क्रिएट अ प्रोग्राम। ठीक है, सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स को प्रिंट करके वी विल क्रिएट अ प्रोग्राम ओवर हियर। So REM a program to print the statement, REM an average of 3 numbers. So this is how you will write the program, whole program. Okay, see file with the file जो QBasic में सेव होती है उसमें एक्सटेंशन क्या होता है, .vas. Next is spacing using comma. अब spacing जो आप comma and semicolon का यूज करके करते हो with the print set में. So if you have to print more than one thing, एक ही टाइम पर अगर आप एक से ज्यादा चीजों को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको उन्हें सेपरेट करना पड़ेगा by putting space between them. Also with that you can use a comma. आप comma semicolon का यूज भी कर सकते हो print statement के साथ to put the space between them. After that using comma, so comma का यूज किया जाता है much like a tab. एक word processing में tab की तरह ज्यादा यूज करते हैं comma का। ठीक है, हर एक यूज जो है कॉमा टैब का, उसमें स्क्रीन पोजीशन जो है वो क्या करेगी, एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को सेट कर देगी। ऑलराइट, आइटम्स आपके डिफरेंट जोन्स में डिस्प्ले होंगे ऑफलाइन, एंड एक लाइन जो होती है क्यूबेसिक स्क्रीन में वो 5 प्रिंट जोन में डिवाइड हो जाती है। हर एक प्रिंट जोन में कितने 14 स्पेसेस होते हैं। ऑलराइट, एग्जांपल सी वी हैव गिवन, दिस इज एग्जांपल फॉर दैट। एंड द लास्ट वी हैव सेमीकोलन। सेमीकोलन पे यूज किया जाता है कर्सर पोजीशन को करंट स्पॉट पे रखने के लिए, सो दैट जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली राइट हैंड साइड पे अपीयर होगा बिसाइड द लास्ट ऑब्जेक्ट जो आपके स्क्रीन पर प्रिंट हुआ था। ठीक है, सो ये आइटम को साइड बाय साइड डिस्प्ले करता है एंड एक सिंगल स्पेस जो है आइटम के बीच में छोड़ते हुए चलता है। ऑलराइट, दिस इज अ सिंटेक्स फॉर व्हाट, दिस इज द एग्जांपल फॉर सेमीकोलन। That's the chapter completed over here and I hope you must have understood about it. So let's meet in the next session very soon with a new topic. Till then keep learning well and thanks to all.